यीशु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हम बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे बरबत की और नरसिंगा की, और मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम मेहमान पास्टर रज़वान सलीम हमारे साथ हैं। पास्टर जी, आपको वेलकम करते हैं सच्चे मोती प्रोग्राम में। और पादी साहब, हम बड़ी प्यारी बात कर रहे थे बरबत की। आपने फरमाया कि ये जो है ये हेवनली इंस्ट्रूमेंट है, इससे आसमान पर खुदा की तमजीद होती है। और जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में हमने मुकाशफा में से पढ़ा कि 24 बुज़ुर्ग जो हैं वो भी अगर वर्शिप कर रहे हैं तो वहाँ पर बरबत है, ऊद से भरे प्याले हैं जो मुक़द्दसीन की दुआएं हैं। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम रूह से सच्चाई से खुदा की परस्तिश करें, और अगर रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं तो फिर ही खुदावंद के हुजूर वो कबूलियत है, और फिर भी हमारी दुआएं जो हैं आसमान पर पहुंच सकती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि और ये क्या हैं, ये मुक़द्दसीन की दुआएं हैं। ऊद से भरे प्याले जो हैं ये मुक़द्दसीन की दुआएं हैं। हमारी दुआएं आलम बाला पर उसी वक्त पहुंच सकती हैं जब हम रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करें। पाल साहब, आप बरबत के बारे में और हमें क्या कह सकती हैं? जी, प्रेज़ द लॉर्ड। बरबत पिछले प्रोग्राम में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, लेकिन ये बात बयान करना चाहूँगा ये कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाने से एक सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग रिलीज़ होती है। अगर बजाने वाला मसाशुदा है, अगर बजाने वाले पर खुदा का हाथ है और वो अगर बजाए तो एक ख़ास किस्म का पीस और एक अनॉइंटिंग रिलीज़ होती है, एक डिलीवरेंस अनॉइंटिंग रिलीज़ होती है, डिलीवरेंस रिलीज़ होती है और एक पीस रिलीज़ होता है। सॉल को जब एक बुरी रूह सताने लगी तो अच्छा बजाने वाला उन्होंने कहा लेकर आओ, तो दाऊद को लेकर आए। तो दाऊद एक ट्रू वर्शिपर था और खुदावंद ने कहा मेरे दिल के मुआफिक मुझे ये मिला है। और ये एक ऐसा शख्स था जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर था, और इसने 4000 साज बनाए थे और ये वर्शिप करना और बजाना भी अच्छी तरह से जानता था और गाना भी। तो इसको सॉल के पास लेकर आए और जैसे इसने बजाया, ये नहीं लिखा है उसने गाया, उसने बजाया। उसने गाया नहीं है, बेशक उसने बजाया, और उसके बजाने से एक डिलीवरेंस रिलीज हुई है सुपरनेचुरल, और उसकी वेव्स इस तौर से निकली हैं खुदा की हजूरी से कि उसने जाकर हिट किया है उस बदी की कुव्वत को और वो उसमें से भाग गई। बस अब एक बात मुझे याद आ रही है, ये हार्प से कुछ हार्ट की डिजीज़ को भी रिलीज किया जाता है। हाँ जी, ये तो बुरी रूह की बात हम कर रहे हैं ना, लेकिन तो आज भी इसकी वेव्स से होता है इलाज। इसराइल में अगर हार्ट की सर्जरी किसी की है तो उसके वो ऑप्शन दिया जाता है कि वो हार्प के ज़रिए इलाज करवा सकते हैं। अगर उसका खास नाम है एक, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन अगर बजाया जाए उसे तो उसके जो वन वॉल्स हैं वो खुल जाते हैं। नाज़रीन, कैसी प्यारी बात है कि साज से दिल का इलाज होता है और रूहों का भी इलाज होता है। बहुत सारी बातें सुनने की, सीखने की हैं, हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। पर सब बरबत के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा एक, मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत सारा वक़्त हमें चाहिए। हम इस थोड़े वक़्त में अगर नरसिंगा के बारे में भी बात कर लें जी, मैं नरसिंगा फूंकते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब लोग जंगों के लिए इकट्ठा करते थे लोगों को, हम पुराने वक़्त में देखते हैं, तो उस वक़्त भी एक ख़ास किस्म का जो बिगल बजता था वो नरसिंगा ही बजाते थे, एक ख़ास किस्म की कम्युनिकेशन के लिए। और फिर सब मैं समझता हूँ इसके मुख्तलिफ बजाने के जो अंदाज हैं, पीस में अलहदा तरह से बजता है, वार में अलहदा तरह से बजता है, फिर वर्शिप में जो है इसका बजाना कुछ अलहदा है। और इसका एक और तरीक़ेकार है कि फ़रिश्तों को मदद के लिए भी बुलाया जाता है। उसमें इसको बजाते हुए बजाते टे, तो ये एक साउंड है जिसको हम भी बजाते हैं। इसका मतलब कि फ़रिश्तों को मदद के लिए बुलाना,
कि वो मदद के लिए आए। और फरिश्ते भी नरसिंगा बजाते हैं। हाँ जी जी, बिब्लिकल है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी थोड़ा सा ऐसे ही बस हल्का सा मैंने बयान किया था, क्योंकि हमारा टॉपिक बरबत था। तो नरसिंगा जो है पुराने नामा या नए ऐनामा की जंग नहीं है, मेहरबानी से आप इसको समझे। नरसिंगा एक साज है जो हमें पुराने ऐनामा में भी मिलता है और नए ऐनामा में भी, मुकाशफा में, और ख़ासकर मुकाशफा में फरिश्तों के हाथों में मिलता है। तो ये इसको शरीयत से मत जोड़े। मैंने पीछे भी ये फरमाया था। तो मेहरबानी से अगर आपको शरीयत के जानने का इतना शौक़ है तो किसी से सीखें कि कितनी काइंड्स हैं, कितनी किस इकसाम है और किस किस्म से आप आज़ाद हुए हैं, और कौन से लॉज आज भी हम पर वैसे ही मौजूद है। पादी साहब, एक और छोटी सी मेरे दिल में बात है। तुरही, नरसिंगा और करना, ये तीनों अलहदा से नाम हैं। क्या ये एक ही साज के नाम हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं? इंग्लिश में ट्रम्फट इस्तेमाल हुआ है करना के लिए, और जो ट्रम्फट नरसिंगे के लिए भी कई तर्जुमों में इस्तेमाल हुआ है, और नरसिंगे के लिए जो उसका ख़ास लफ्ज़ है वो शुफार है जो कि इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसको आप जो ट्रम्फट है वो लाइक कह लें कि आप उसको ट्यून करते हैं फिर बजाते हैं, और जो शुफार जो है जो ट्यून नहीं किया जाता, जैसे बजाते हैं। और ये जो है ना, ये ग्रेट प्रेजेंस खुदा के नीचे लेके आता है। आप हवाला पढ़ें बाइबल मुक़द्दस में, खरूज की किताब में, खुदा कोई सीना पर उतरा, खुदा ने कहा 3 दिन के बाद आप आएँ, अपने आप को पाक करें। उसके आने से पहले वो पहाड़ पर ठहरता, एक साउंड डेवलप हुआ है। और मैं ये सोच रहा था और सोचता हूँ कि करना की आवाज़, नरसिंगों की आवाज़ बुलंद हुई है, तो खुदा के साथ लश्कर आया नरसिंगे बजाते हुए, या लश्कर ऊपर से नीचे तक खड़ा हुआ है और खुदा फिर दरमियान से उतरा। कुछ ना कुछ हुआ है, एक बड़ा लश्कर नरसिंगे फूंकता हुआ आसमान से उतरा और खुदा आग में होकर उस पहाड़ पर ठहरा। तो इट्स ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और खुदा का जलाल बिल्कुल बसम करने वाली आग की मानंद था। और ये खुदा का जलाल ज़ाहिर होने से पहले ये सारा अमल जो था, नरसिंगा की आवाज़ और ये करना की आवाज़ और ये सारा कुछ, अगर अपने आप को हम उस वक़्त में रख कर देखें तो पादी साहब कैसा माहौल होगा वहाँ पे, कि आवाज़ आ रही हो नरसिंगों की, करना की, खुदा की प्रेजेंस आ रही हो, और उसका जलाल जो है, उसके जलाल की जिसकी कोई ताब नहीं ला सकता, जो बसम करने वाली आग की। और कौन है जो उसका जलाल को देख सकता है? कोई भी जलाल को नहीं देख सकता। और नरसिंगा, जैसे आपने कहा कि खुदा की प्रेजेंस को जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा की प्रेजेंस को लेकर आएँ, और खुदा की प्रेजेंस से पहले नरसिंगे बजे। और आप क्या नरसिंगा के बारे में? देखिए, इसके बजाने से जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए हैं अपने ज़ाती तौर पे, कि खुदावंद के हमने जब अपनी वर्शिप में करते हैं, बजाते हैं, नरसिंगे फूंकते हैं, तो खुदावंद, बड़े लोग खुदावंद के फरिश्तों को देखते हैं और उन्हें नरसिंगा बजाते हुए देखते हैं। कुछ लोगों ने, मैं मुल्क से बाहर था, उन्होंने मेरे साथ फरिश्तों को नरसिंगे बजाते हुए देखा। और इट्स एक ब्रेक थ्रू जो है वो जारी होता है। अगर ये एक मसा शुदा शख्स के हाथ में है तो फिर ये आपकी रूहानी जंग में आपका एक हथियार है जिसको आप बजाएं और इब्लीस भागेगा। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है हमारे चर्चेस इसे हाथ में रखिएगा। मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे नाज़रीन आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं प्रोग्राम होस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी प्रोग्राम देख रहा हूँ। और जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी ख्वाहिश ये ज़रूर होगी कि नरसिंगा को बजता हुआ भी देखें। क्या आप नाज़रीन के लिए ये बजा भी सकते हैं? मेरे साथ आइज़िक है, वो बजाएगा, क्योंकि हम सब के जो अलग अलग हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा, एक दूसरे का ना बजाए। एक दूसरे का नहीं। ये जो पर्टिकुलर है ये आपके बेटे आइज़क का है। तो और मेरे साथ है, वो भी बरबत भी प्ले करेगा, वर्शिप भी करेगा और नरसिंगा भी फूंकेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके लिए नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आइज़क यहाँ पर आ जाए और आइज़क आपको ये नरसिंगा जो है ये फूंक कर दिखाए।
आइजक, ये जो आपने ये साउंड प्रोड्यूस किए, ये वर्शिप के लिए है? यस, वर्शिप। और कभी जैसे पादी साहब ने कहा कि हम हेवनली जो एंजल्स हैं उनकी प्रेजेंस के लिए हम बजाते हैं, तो वो साउंड अलग है कोई? वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। तो वो डिफरेंट आप बजा सकते हैं अभी? नहीं, वो शुफार का होता है कि शुफार थोड़ा सा होता है ना बड़ा, उससे साउंड डिफरेंट आती है उसकी। अच्छा तो अच्छा वो 3 साउंड वाला हार्प है, वो शुफार है, वो दूसरा है। अच्छा। ये एक sound अब ये बात तो तय हो गई कि हर एक साउंड के लिए जो है ये शुफार, जिसे हम नरसिंगा भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ है। और नाजरीन, हर एक साउंड के लिए जो है नरसिंगा मुख्तलिफ होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले पहले लोग जंगों में भी इसे बजाते थे, फ़ौज को इकट्ठा करने के लिए वो साउंड अलहदा है। खुदा की परस्तिश के लिए साउंड अलहदा है, और ये खुदा के परस्तार जो हैं ये इसको खुदा की तमजीद के लिए, खुदा की परस्तिश के लिए, सच्चाई और रूह से खुदा की इबादत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कई दफ़ा इबादत के आगाज़ में ही नरसिंगे बजाए जाते हैं ताकि खुदा के रूह की जो है वहाँ पर प्रेजेंस हो। और मैं समझता हूँ कि इन साज़ों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें ज़रूर है कि खुदा के बनाए हुए हर एक साज़ को परस्तिश के लिए इस्तेमाल करें ताकि हम बेहतर तौर से खुदावंद की परस्तिश कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं ना जाइएगा। हम देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आइजक से ये रिक्वेस्ट की थी कि नरसिंगा बजाकर आपको दिखाएं, और नरसिंगा बजाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब हम गीत सुनेंगे, बल्कि खुदा का कलाम सुनेंगे। ये गीत नहीं गाते, खुदा का कलाम गाते हैं। आइजक से हम हाफ पर खुदा का कलाम सुनेंगे। इससे पेशतर के हम हाफ पर सुने। आइजक, आपने इसकी बाकायदा से कोई ट्रेनिंग ली है? हाँ जी, मैंने मलेशिया गया था, उधर से मैं इसकी ट्रेनिंग ली थी। तो कितनी देर की ट्रेनिंग थी इसकी? ट्रेनिंग वो जैसे जब हम मलेशिया गए थे ना, तो उन्होंने मैं 3-4 दिन में सिखा दी ना उसकी, जो वो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप में सिखा दिया बेसिक्स था। तो बेसिक सीख कर हम लोग यहाँ में उसको प्रैक्टिस की थी, और प्रैक्टिस से हम प्रैक्टिस करते गए फिर हमें अच्छा गाना बजाना शुरू हुआ। तो फिर जिन्होंने आपको सिखाया ये, उन्होंने आपको बजाते सुना है? फिर सुना है उन्होंने। सुना है उन्होंने। और फिर कैसी खुशी होगी कि एक शख्स आपको बजाना सिखाता है, फिर जब उसे सुने तो उसके दिल की कैसी खुशी होगी। अभी आपके दिल की खुशी का भी मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ। आपके दिल की खुशी को भी मैं देखता हूँ, आपके तजस्सुस को भी देखता हूँ। हम हाफ पर सुनेंगे आइजक से खुदा का कलाम। नाज़रीन, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ ए हमारे बाप आइजक आपको बजा कर सुनाएंगे। आसमां पे है,
ज़मीं पे हो पूरी जैसे आसमां पे है। हमारे बाप तू जो आसमां पे है। हमारे बाप तू जो आसमां पे है। हमारे रोज की रोटी हमें दे। हमारी रोज की रोटी हमें दे। गुनाह करे माफ सारे तू हमारे है खुदा। गुनाह करे माफ सारे तू हमारे है खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आज़माइश में ना ला। आज़माइश में ना ला हमको बुराई से बचा। हमारे बाप तू जो आसमां पे है। हमारे बाप तू जो आसमां पे है। क्योंकि बादशाहते और कुदरते और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। क्योंकि बादशाहते और कुदरते और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। तेरे ही हैं। आमीन। नाज़रीन, यकीनन आपने इसमें बरकत पाई है, क्योंकि ये वही दुआ है जो मेरे यस्सु अल मसीह ने हमें सिखाई, जो हमें खुदावन हमारा यस्सु मसीह हमें सिखाता है। उसकी अफादियत के बारे में आप भी जानते हैं, उसकी बरकत के बारे में। खुदा की बरकतें आपके साथ हों। खुदावंद आपको इसमें ज़रूर बरकत दे। बेटा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा इसमें। जब आप बजा रहे थे तो मैं देख रहा था कि आप स्ट्रिंग्स को बजाने से पहले चंद एक स्ट्रिंग्स को आपने टाइट किया है, उसे ट्यून किया है। हर एक के लिए ट्यून करना पड़ता है। हर एक जो गीत होता है ना, उसकी वो बने होते हैं। इसको हमने ऊपर, जैसे हमें कोई और गीत बजाना है तो उसकी कीज़ होती हैं। ये जो मैंने की लगाई की ऑफ जी है, तो इसमें हमने ई एफ बी को ऊपर करना होता है, तो फिर वो साउंड जो होती है ना, वो चेंज हो जाती है उसकी हार्प की। इसमें भी इसी तरह जैसे सी शार्प, हाँ जी, सी शार्प, डी, बी, डी, ए, इस तरह की। ये बिल्कुल जिस तरह हम पियानो में, जिस तरह हम ऑर्गन में देखते हैं कि जैसे वो कीज़ हैं, इसमें भी वही हैं। गिटार में हम यूजुअली देखते हैं इन्हें, और ये गिटार से मिलता जुलता कुछ है। स्ट्रिंग थोड़ा सा बजाने का, गिटार जो है ना उसको हम जाते हैं एक फिंगर से,
इस इंस्ट्रूमेंट को हम 6 फिंगर से बजाते हैं, तो ये डिफरेंस आ एक जाता हाथ है। की, 3 दूसरे हाथ की। 3 दूसरे हाथ की, तो फिर तो मैं समझता हूँ ये बचाना ज़्यादा मुश्किल नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा। उससे मुश्किल है। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी होती है? यहाँ पे मिल जाता है ये पाकिस्तान में? इसकी को पाकिस्तान में मिल जाता है, उसकी प्राइस में भी लाख के आगे पीछे हो कुछ, लाख के ज़्यादा। और ये जो हाफ है ये तो ऑलमोस्ट 3 लाख 3 लाख के करीब है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हार्प एक कीमती इंस्ट्रूमेंट है। इसकी ना रूहानी तौर पर एक एक मकाम है, बल्कि हम देखते हैं कि पैसों के एतबार से भी ये महंगा है। रूह में हम गाते हैं, सच्चाई में गाते हैं, और अगर हम रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करते जाएं तो खुदा के हुजूर वो परस्तिश मकबूल होगी। पादी साहब, आप इसे सिखाते भी हैं किसी को? बहुत सारे दोस्त बाब, मैं समझता हूँ जब उन्होंने सुना है और कभी सीखने का दिल में आता है। जी, मैंने तो जिसने भी क्या सीखना, मैंने कहा जी हार्प अपना ख़रीद लें, हम आपको सिखा देंगे। इसलिए बड़ा कॉस्टली है इसको सिखाना। अगर आप बाहर जाके सीखते हैं तो वो आपको हफ्ते में 2 क्लासेस देंगे और मे बी कि 1 माह में आपसे 3-4 लाख रुपए ले लें उनकी करेंसी के साथ। तो आप क्या करते हैं? मैं तो फ्री सिखा दूँगा, मुझे अब तक कोई मिला हालेलुया, नहीं है। खुदावंद की तारीफ हो। और मैं समझता हूँ मुफ्त पाया और मुफ्त देना है। खुदा की बख्शीश हमारे लिए मुफ्त है, उसकी बरकतें हमें मुफ्त मिलती हैं। अगर हम मुफ्त पाते हैं तो मुफ्त दें भी। बेटा, एक उर्दू में कुछ चंद एक और किसी की आप गा सकते हैं? बाप अपने लिए जो वर्ष लेकिन हमारे पास वक्त बड़ा कम होगा। हम एक अस्थाई और एक अंतरा हम गा सकते हैं। वैसी वर्ष जो हमने स्टार्ट में वर्शिप में यूज़ की थी, बाप अपने लिए ऐसे ही पर स्टार्ट ये मैंने कंपोज किया जो ये गाएंगे जी। बाप अपने लिए बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है, ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। बाप अपने लिए बाप अपने लिए खुदा रूह है और ज़रूरी है कि उसके खुदा रूह है और ज़रूरी है कि उसके रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें, रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। बाप अपने लिए और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। नाज़रीन, अगर हम रूह से सच्चाई से खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश करें तो उसका वादा है कि वो आपको इतनी बरकतें देता है कि आपके पास रखने की जगह भी ना हो। हम खुदावंद की परस्तिश करते रहें, खुदावंद की तमजीद करते रहें, खुदावंद से जुड़े रहें, ताकि उसकी बरकतें हम पर जारी और सारी रहें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है। अगले प्रोग्राम में फिर हम मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम सुच्चे मोती, सिर्फ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर।